बिल्कुल, तो ये तमाम बातें आपने कही हैं, तमाम नेताओं का सम्मान किया जाता है, इसीलिए ये मुलाकात जो है बेहद ज़रूरी और एक स्वाभाविक भी है, जैसा कि आपने बताया। इसी का जवाब ले लेते हैं, बीजेपी नेता राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अनुराग जी कह रहे हैं कि तमाम नेताओं का सम्मान किया जाता है सपा में और इसीलिए ये जो मुलाकात एक स्वाभाविक मुलाकात के तौर पर, समझना चाहेंगे आपसे, बीजेपी इसे किस तरीके से देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्तार अंसारी का भी बहुत आदर और सम्मान करती थी, अतीक अहमद का भी करती थी, अशरफ का भी करती थी, आजम खां का भी करती है। तो एक अपराधियों को पोषित और पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी दूसरे अपराधी को जा रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडे बदमाशों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, समाज में अपराध को बढ़ावा देना। तो अब आजम खां हमारी नजर में अपराधी है। उसपे कई दर्जन मुकदमे तो अच्छा इनको राजेश जी, वो देखिए, पूछ नहीं सियासी रहे इनको समीकरणों नहीं को लेकर ये इनको इनको मुलाकात काफी ज्यादा अहम है, खासतौर से बीजेपी को लेकर भी अगर हम बात करें, क्योंकि 2027 के विधानसभा आजम चुनावों के लिए बीजेपी भी अपनी जमीन तैयार करी है अच्छे से। आजम खां ने इतनी जो है शर्तें लगा दी हैं, इतनी शर्तें लगा, आप अकेले आएंगे, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्यों आ हम्म। रहे हैं, जबरदस्ती जाके उनके ऊपर गिर रहे हैं। आजम खां के ऊपर जबरदस्ती गिर रहे हैं, नहीं नहीं हम तो आएंगे आपके, वो बुला रहे हैं कोई। तो ये इनका आंतरिक कलेश है और एक अपराधी को और अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी समाजवादी चलिए पार्टी, अनुराग जी के पास इनका चलते हैं। आंतरिक अनुराग कलेश जी, है। देखिए, सम्मान हाँ, किया जाता अब है, आपने ये कहा सपा में, अगर सम्मान किया जाता है तो नाराजगी कहां पर थी? नाराजगी है ही नहीं। नाराजगी देखा भारतीय जनता पार्टी का, देखो दौरा चक्र देखिए। एक तरफ हम्म। झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में डालते हैं, दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कंडीशन लगा दिया, अकेले आ रहे हैं, गिर पड़ अच्छा, रहे जब हैं भी उनके किसी ऊपर में। क्षेत्र अरे में इतना अनुराग जी सुन तो लो, किसी मेरी नेता बात तो का सुनिए, दौरा आप होता है तो बोलने जाहिर दीजिए। तौर पर उस अरे क्षेत्र बोलने के दीजिए बड़े ना, मेरी नेता भी बात साथ पूरी। होते हैं। अरे सुनिए, यहाँ मेरी पर बात आजम पूरी खान होने कहते दीजिए। हैं कि अरे सिर्फ ठीक, अखिलेश यादव मिलने आएंगे अरे और इसी के आप साथ सुन लीजिए सांसद ना। यहाँ पर नजर नहीं आते। इसका अरे भी एक बार मेरी जवाब बात दीजिएगा, तो माफ सुन कीजिएगा लीजिए आपको रोका मेरी। जी। आप बीच बीच में टोक नहीं, मैं देखो बात पूरी हो जाए तो आप सवाल पूछा करिए। जी जी अब अनुराग जी, देखिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ कह रहे हैं आजम खान साहब को मुकदमे लगा रहे हैं उनके ऊपर में, दूसरी तरफ कह रहे हैं आजम साहब नहीं बुला रहे, फिर भी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, माने सम्मान भी उनका कर रहे हैं। तो भाई आपका यही नहीं पता चलता आप चाहते क्या है। इसके मतलब साफ जाहिर होता है आप राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया आपने जो 10 बार का विधायक रहा हो। जनता, ये लोकतंत्र में जनता समझदार होती है। जनता किसी को यहाँ 10 बार नहीं चुनती है लगातार, और लोकसभा राज्यसभा में ही पहुंचाया है उनको, और आपकी सरकार आते ही अपराधी हो गए। अरे सरकार तो किसी को भी अपराधी बना दे प्रभु राजेश जी। आप तो राजनीतिक आदमी जानते हैं, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, विधायक भी हैं। सरकार बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी में आप मुकदमे डाल दे और कहते अपराधी हैं। अरे भाई, अपराध तो वो होता है ना जो साथ जिसके ऊपर कत्ल के मुकदमे हो, जिसने यहाँ पे पूरा पूरा तस्करी चल रही हो, माफियागिरी चल रही हो, वहां पे चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा हो, जैसे आपकी पार्टी में कुछ लोग कर रहे हैं। आप भी जानते हैं किस तरह से बनारस से लेके गाजियाबाद तक किस तरह से यहाँ पे कब्जे और जमीन कब्जे, किस तरह से माफियागिरी चल रही। छुपा किसी से नहीं है, नाम आप भी जानते हैं, बताना आप भी नहीं चाहते हैं। ये आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो 10 बार का सांसद विधायक रहा हो, तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं ना। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, न्यायालय, जनता न्याय देती है। जनता जब किसी को लोक विधानसभा में चुन के भेजती है तो जनता मोहर लगाती है कि हमने चुन लिया इसको। ये लोकतंत्र है, और न्यायपालिका ने भी न्याय दिया। आपने तो मुकदमे झूठे लगा रखे, न्यायपालिका से चलिए जमानत कैसे राजेश जी, मिल गई इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, जितने अपराध समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने गिनाए कि इन अपराधों को करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, तो वो सब तो आजम खान ने किए हैं ना साहब। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने सजा थोड़ी ना दी है उनको, इस देश की अदालत ने दी है। आप तो अदालत को चुनौती देने का काम कर रहे हो अनुराग भाई। आप तो अनुराग जो सजा अदालत ने दी है, इनको दी है, इनके बेटे को दी है, इनकी पत्नी को दी है, लाइब्रेरी चुरा ले गए, जमीनों पर कब्जा कर लिया, दुनिया भर की सरकारी बिल्डिंगें कब्जा ली। क्या क्या अपराध नहीं किया है, कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भिजवा दिया। कोई एक मुकदमा है क्या भाई? आप कह रहे हो कि ये अपराधी होता तो वही सब अपराध तो किए उन्होंने, उन्हीं अपराधों पर कोर्ट ने सजा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं दी है, मैंने नहीं दी, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी, या आपने नहीं दी, वो सजा दी है इस देश की अदालत ने। आप संविधान को चुनौती दे रहे, आप न्यायपालिका के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, आप न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं। वो सजा याफ्ता मुजरिम है,
वो कोई सामान्य अपराधी नहीं है। पूरी ट्रायल होने के बाद, मुकदमे चलने के बाद, उसके बाद सजा सुनाई जाती है। संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है न्याय की, सोशल जस्टिस भी है सब। तो उसके बाद में उनको सजा दी, वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है। भारत के संविधान के तहत देश की अदालत ने उनको अपराधी घोषित किया है, हमने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। चलिए अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे, राजेश जी का आप जवाब तो देंगे ही, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल उसी के साथ ये, आपने कहा था कि नाराजगी नहीं है, किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, तो बयानों में तल्खी क्यों? यहाँ तक कि रामपुर के सांसद का नाम पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है आजम खान की ओर से। जी जवाब। अब मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने बोला कि आप न्यायालय ने सजा दी, न्यायालय ने ही उनको बेल दी है। जमानत न्यायालय तब देता है जब न्यायालय को लगता है कि हम बेवजह इस व्यक्ति को जेल के अंदर रखे हुए हैं, ये अभी इसमें ट्रायल कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरकार की तरफ से गलत है, तब कोर्ट जमानत देता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब आपका इसका ट्रायल चलता रहेगा, क्योंकि ये संगीन अपराधी नहीं है, ये भागेंगे नहीं, सब कुछ श्योर हो जाता है ना न्यायालय, तब तो आपको जमानत देता है ना। जमानत तो नहीं देता, बहुत संगीन मुकदमे में बहुत धाराएं होती है तो न्यायालय नहीं देता है। 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल तक जमानतें नहीं होती हैं। जब आप बहुत संगीन मुकदमों में, जब न्यायालय को पता चलता है कि नहीं ये अपराध सच में हुआ है, जब न्यायालय को लगने लगता है कि अपराध में कहीं ना कहीं न्याय की गुंजाइश है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और इसका पूरा ट्रायल होना चाहिए, तब वो आपको जमानत दे देती है कि जिससे कि कोर्ट केस चलता रहेगा और आप जमानत पे हैं। ये न्यायालय को विश्वास होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि जब तक ये पूरी चीज को जानकारी नहीं लेते हैं, इनको लगता है कि जो संविधान और न्यायपालिका, तो मैं तो कह रहा हूँ संविधान न्यायपालिका का सम्मान तो आप करो ना प्रभु। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं होता है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। तो आप मानते हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय की बात? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते, लेकिन आप सामूहिक दंड दे रहे हैं ना। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी बोला था कि आप अधिकारी जो बिल्डिंग अवैध बिल्डिंग बनती है उन अधिकारियों को आप कार्रवाई कीजिए। किस अधिकारी पे आपने कार्रवाई की? बरेली से लेके जहां जहां आपने गिराए अधिकारियों पे कार्रवाई की आपने? नहीं की ना। तो आप ना अधिकारी पे कार्रवाई करते हो, सर्वोच्च न्यायालय को तो आप मानते ही नहीं हो भाई। आप हमको संविधान की दवाई दे रहे थे। वो संविधान की बात करी भारतीय जनता पार्टी जो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करती है, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं संविधान का। वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तिरंगा का अपमान करने वाले लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, सोचो आप, जिन्होंने तिरंगा का विरोध किया, जिस संगठन। चलिए अनुराग जी, जो मेरा सवाल था उसका भी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, जो मेरा सवाल था उसका भी जवाब दे दीजिए एक बार आप। जी, क्या सवाल था? देखिए, आपने कहा था कि नाराजगी नहीं है, और अगर नाराजगी नहीं है तो बयानों में तल्खी क्यों है? और तल्खी यहाँ तक पहुंच जाती है कि मौजूदा जो सांसद है रामपुर के, उनका नाम भी पहचानने से इनकार कर दिया जाता है आजम खान की ओर से। तो वो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? किसको पहचान नहीं पड़ेगा? ये अच्छी बात तो ये है। देखिए क्या बात कर दी आपने, बीजेपी की बैटिंग गजब करती है आप भी। मतलब सवाल विपक्ष से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, तो मुझे तो शर्म आ रही है कि आप पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रही है। निभाइए अनुराग जी, या यूं कहूं कि आपके पास जवाब ही नहीं है, आप पत्रकारिता का, या यूं कहूं अनुराग जी कि आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे मैंने तो जवाब दे दिया, और क्या जवाब दूंगा? इससे बड़ा जवाब क्या होता? सारा जवाब दे दिया और आपने जवाब नहीं दिया, इसके मतलब बिल्कुल ये जवाब था आपका। नाराजगी के लिए आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है। खैर, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहूंगी। सियासी समीकरण यहाँ पर जो साधने की कोशिश की जा रही है, जनता भी देख रही है। आप धर्म नहीं निभा रही हैं। धन्यवाद। तो दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। तो कुल मिलाकर देखिए, सियासी समीकरणों की अगर बात करें, एक बात साफ है, एक बात हर चुनाव में यहां पर देखने को मिलती है, चाहे चुनाव की बात हो या फिर कहीं पर भी किसी भी तरीके से बात हो, किसी भी प्रकार की रणनीति की, किसी भी प्रकार के विरोध की, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की। जैसे सूरजमुखी के फूल में खुशबू नहीं होती है, जैसे चंदन के पेड़ में फल नहीं लगते हैं, ठीक वैसे ही जनता की लाठी में भी आवाज नहीं होती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।